हेलो एवरीवन। ये हमारा एथिक्स कोटेशन बेस्ड सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम 2019 में पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। एक अपरिष्कृत जीवन जीने लायक नहीं है, ये सुकरात की स्टेटमेंट है। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आप पहले मेरे एसजे के लेक्चर लेना, तभी ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलो पहले इस कोटेशन का मतलब समझो कि क्या है अपरिष्कृत जीवन जो जीने के लायक नहीं है, इससे क्या मतलब है इसका। तो इस अवतरण से, कोटेशन को हिंदी में अवतरण बोलते हैं, तो इस अवतरण से तात्पर्य है कि योग्य जीवन तभी संभव है जब हम अपनी सोच पर लगातार विचार करें। अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यक्ति को निरंतर आत्म मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग 9 to 5 की नौकरी कर रहे हैं परंतु वास्तविकता में कुछ और करना चाहते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस लाइन को आप खुद से एक बार फिर से पढ़ो, फिर समझो इस स्टेटमेंट को और अब सोचो कि अब हम इसके अंदर जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या क्या लिखने वाले हैं या क्या क्या लिख सकते हैं। पॉज करना, ठीक है, सोचना अच्छे से आराम से। अब सुनो, हम एग्जाम्पल उठाते हैं अपने एंशिएंट पार्ट से, जैसे कि अशोक। तो अशोक, आपको पता ही है कलिंग वॉर हुआ था, कितने सारे लोगों की जान चली गई थी, है ना, मानव त्रासदी हो गई थी, ब्लड शेड हो गया था। तो उन्होंने वहां से वो सीख ली, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और अपनी अशोक की जो धम्म नीति है वो लेकर आए। इसी तरह से गांधी जी ने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका के जो संघर्ष थे तो उनके द्वारा उन्होंने वहां जो कदम उठाए उनकी निरंतर जांच की और इसका प्रयोग उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में किया। फिर हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टीन है, इनको देखो, इन्होंने अपनी विफलताओं की निरंतर जांच की जिसने उन्हें अंतरिक्ष, समय, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण पर वैज्ञानिक विचारों में क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन बल्ब आविष्कार के लिए जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या बनना चाहते थे, लेकिन आज पूरा भारत उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। लेकिन ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ऐसे के लेक्चर्स में बताया। मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको करंट से उसको लिंक करना है, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको लिंक करो, यहाँ पर वो और भी चीजें एग्जाम्पल मेंशन करो, क्योंकि जो भी बच्चा समझ रहा है ना वो इन सब एग्जाम्पल को तो लिखकर जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने वो इतना टाइम में सीख लिया होगा, जब उसे टाइम हो गया होगा तो कि हाँ मुझे अपना जो पढ़ा हुआ है उसको किस तरह से यूज में लेना है। लेकिन ये देखो, करंट अफेयर्स को मैंने आपको ये एडिटोरियल नहीं करवाया था उस टाइम पे। क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा अब मैं इसमें आपको ऐसा क्या बताऊं कि ये कैसे लिंक होगा, फिर बस सिंपल सी लाइन थी तो मैंने इसको छुड़वा दिया। मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि मेरा वही है 365 डेज और आपको इतना ज्यादा मटेरियल नहीं देना है, मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। लेकिन फिर मैंने ना जब ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन करवा रही थी, फिर मैंने इसको उठा लिया। देखो, इंडियन एक्सप्रेस में ही आया था, 18 अक्टूबर का ही है कि भारत में काम करने वाले किसी भी भारतीय ने 94 वर्षों में विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। मतलब 94 ईयर्स हो चुके हैं और हमने अभी तक भी कोई नोबेल पुरस्कार भारतीय उन्होंने नहीं जीता है। तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि हम सब कहां पर लगे हुए हैं, 9 to 5 की नौकरी में, ठीक है। तो आपको ये जो करंट वाली चीजें है इसको भी लिंक करके लिख कर आना है, क्योंकि ये चीजें कोई लिंक करके नहीं लिख कर आएगा और फिर आप इस तरह से दिखाओगे कि हाँ मुझ में वो जो मैं आईएएस ऑफिसर बनने की एबिलिटी है, फिर आपको वहां औरों से हाफ ऑफ मार्क्स ज्यादा मिलने लगता है। इसी तरीके से 12 अगस्त को देखो, मैंने ये एडिटोरियल आपको करवाया था और ये सब ना मुझे पढ़ते पढ़ते ही ध्यान आया है। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा ना तब पढ़ते पढ़ते मेरे को ध्यान आया, क्योंकि करंट अफेयर्स तो मैंने आपको करवाया हुआ है कि मैंने ये इस तरह का करंट अफेयर्स करवाया था, फिर बस मैंने पीडीएफ में जाके सर्च किया, मिला तो मैंने आपको बताने आ गई, क्योंकि मेरे को ये इसमें यही सिखाना है कि किस तरह से चीजों को इंटरलिंक किया जाता है। तो 12 अगस्त 2024 को मैंने आपको ये करंट अफेयर्स करवाया था। भारत के लिए सफलता और असफलता का मिला जुला दौर, चीन ने ओलंपिक में अपने पदकों की संख्या में किस प्रकार वृद्धि की तथा खेल उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आपको मैंने जिसमें बताया था कि भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, सिल्वर एक आया है। अब इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो फैक्टर है ना वो ये है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोच है वो इसी पर चलती है, ये वाली चीज कि हम सारों भर तो पढ़ाई 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 पढ़ाई, सारे दिन पढ़ाई पढ़ाई। जो भी पेरेंट्स हो, बच्चों पे आप देख रहे हो, पहले तैयारी कब शुरू करते थे, आज आईएएस ऑफिसर बनना है, कोई 10th से शुरू कर रहा है, कोई 12th से। इसलिए मीम भी बहुत सारी बनी थी नीट को लेकर, बहुत जल्दी ही बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब ओलंपियाड होते हैं, ओलंपिक्स होने लगते हैं तो क्या होता है, हम सोचते हैं हमारे यहाँ इतने सारे गोल्ड मेडल आए, क्योंकि वही वो वाली धारणा तो प्रचलित है कि खेलोगे कूदोगे
बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। फिर एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा ना कॉपी, तो वो ये समझेगा कि हाँ आप औरों से भी, कि आप वो तो जान रहे हो जो और लोग भी जान रहे हैं, जो कि सही है, आपको ये चीज लिख कर आनी है, लेकिन आप कुछ डिफरेंट भी सोच रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ वास्तविकता क्या है। तो ये एक अपरिष्कृत जीवन है ना, कि हम उस कंफर्ट जोन से निकले ही नहीं। हमें सिखाया ही बचपन से ये गया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो इस चीज को भी आप इसमें मेंशन करके आ सकते हो। और ये जो नोबेल प्राइज जो नहीं मिला है, ये वाली जो लाइन है, या फिर जो ये आपको ये मेडल मिले हैं, सब पता है क्या रट रहे होंगे, वो यही कि भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले, चाइना को कितने मिले, क्योंकि प्रीलिम्स में उनको यही करना है ना। और फिर वो क्वेश्चन कभी किसी साल आता है, किसी साल आता ही नहीं है। वो क्वेश्चन होते हैं जो यूपीएससी जानबूझकर ही देता है, जो किसी से ना बने, क्योंकि उसे रैंडमनेस थोड़ी बहुत तो रखनी ही होती है, तो हम उसी में लग जाते हैं। हाँ मन्नू भाकर ने इसने इसमें जीता, नीरज चोपड़ा में इसने जीता, इसने इतने जीते, अब तक ये हुआ 10 पेज इन पे यूं ही खामा खा रट डालेंगे। लेकिन जब वही मेंस में यूज करने की बारी आएगी, तो हम इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई देखो पढ़ाई की बात। दूसरी चीजें थोड़ी आपसे भी कर लेती हूँ मैं। ये हकीकत है कि नहीं कि आज हम सब जो है वो 9 to 5 की जॉब में लगे हुए हैं। सीरियसली कहूं तो हम सब लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है, जो हमें सिखाया जा रहा है, या फिर पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं, क्योंकि उनके ऊपर खुद सोसाइटी का प्रेशर है कि आप क्या क्या करना है, पढ़ाई करो, ये करो, फटाफट सेटल हो, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करने, फिर तो ये जो साइकिल है ना इसी तरह से घूमता रहता है। इस वजह से क्या होता है ना, हम सच में जो करना चाहते हैं ना वो हम नहीं कर पाते हैं। और ये सब आप अपने साथ भी फील करते ही होगी। इसी तरीके से अब ये चीज है ना, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अब ठीक है, जो हमारी जनरेशन थी हमें नहीं करने को मिला, ठीक है, लेकिन अब हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, तो चीजें चेंज हो रही है बहुत जल्दी। तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, क्योंकि आप खुद की भी कंडीशन देख सकते होगे, इतने ज्यादा सुसाइड केस देखने को मिल रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन में लोग होते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी है आने वाली जनरेशन के साथ। आपको उन्हें जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो उसमें उन्हें जाने देना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन उनको प्रेशर में नहीं डालना है। तो आप खुद के लिए नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए आप कर सकते हो। तभी जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि क्या भारत 50 स्वर्ण पदक जीत सकता है, तो ऑफकोर्स भारत डेफिनेटली जीतेगा, लेकिन उसके लिए हमारी जो सोच है उसके बदलने की जरूरत है। इसी तरीके से एक और ऐसे मैं आपको लिंक करवा देती हूँ, वे स्वप्न जो भारत को सोने ना दे। तो ये वही सपने हैं जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं, ये भी वही सपने हैं जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं। और एक और ऐसे, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो बस अब हमें इन्हीं चीजों को क्या करना है, स्वीकार करना है, क्योंकि अगर हम स्वीकार करेंगे तो वो क्या है, सफलता के मंत्र हैं। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक करते हो। और अगर आपको मेरा इनिशिएट अच्छा लग रहा हो तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता भी सकते हो, तो मैं इसी तरीके से इस चीज को फिर कंटिन्यू रखूंगी। और आप कितना सोच पाए कि हाँ आपने ये एग्जाम्पल सोचे, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत सारे, अब हमारे पास तो वर्ल्ड वर्ल्ड में लिमिट है ना, तो यहाँ पर बहुत जितने भी हमारे लीडर्स है, चाहे B.R. अम्बेडकर हो, आज उन्होंने संविधान लिख दिया, मतलब लिख चुके हैं, तो मतलब जितने भी ग्रेट लीडर्स है उनको भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। मेरा पॉइंट था कि कुछ तो हमने ये सब लिख दिए जो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट जो आपको लिख कर आना है, जो कोई भी नहीं लिख रहा है। तो यही आपको एग्जाम क्रैक करवाएगी और एक रैंक दिलवाएगी। और अगर इनिशिएट अच्छा लगा तो कमेंट में एक बार बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। क्यों शेयर करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरा यही मोटिव है कि हमारी जो एज, यूथ, हमारी जो एज है वो इसमें जो 21 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक होती है, वो हमारा साइकिल जो है पूरा यहीं खत्म हो जाता है, और बाद में फिर रिग्रेट के अलावा बचता कुछ नहीं है। तो अगर कोई इस एग्जाम में आ रहा है ना, तो इसके साइकिल से भी बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो अगर बहुत ज्यादा भटकने की वजह उसे कोई चीज सही सीखने को मिल जाए, तो उसका टाइम बच जाएगा। तो ये चीज करके हम किसी की लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उसका टाइम सेव करके। तो अगर उसको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, वो अपना क्रैक करेगा और उसे निकाल लेगा। नहीं आ रहा तो इस यूपीएससी के साइकिल से निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।